और ये लेके आई है मेरी फ्रेंड मीना। तो इसके लिए मैंने चुना है बैडमिंटन को। और आज मेरा फर्स्ट डे था। तो गाइस मयूरी देवी भी आ गई हैं। ये मैंने सुबह निकाले थे ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, अभी 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं और आ गई हूँ मैं अपनी वॉक से। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। अब हमेशा की तरह 5 बजने में 10 मिनट या 15 मिनट रहते हैं, उसी टाइम पे मैं वॉक चली गई थी। लेकिन आज मेरी फ्रेंड यानी अंजू भट्ट, आज वो गंदी लड़की नहीं गई। कह रही थी कि मुझे सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है। और आज सुबह जैसे मैं उसको कॉल करने लगी, तब पता चला कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। फटाफट करके सबसे पहले रिचार्ज किया, फिर उसको कॉल किया और उसने आने से मना कर दिया। तो इस गलती की तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटा अंजू, अगर तू व्लॉग देख रही है तो इस गलती की सज़ा के लिए तो तैयार रही हो। तो गाइस, अब फटाफट करके योगा करते हैं और उसके बाद फिर जो भी हमारा पूरा दिन निकलेगा, जैसे भी हमारा पूरा दिन निकलेगा, आपसे मिलते रहेंगे। सो गाइस, तो सुबह की 9 बज गई हैं, हो गया है लगभग मेरा 80% काम। और ये देखिए, फिर से बैंगन लाई हूँ मैं। मतलब कि अभी एक हफ्ते में 2 बार के बैंगन निकाल दिए मैंने, तो एक सब्जी के और हो गए हैं। और अभी केवल 2 पौधों पे लग रहे हैं, जबकि 5-6 हैं अभी औरों पे नहीं लगे। मतलब अभी फूल लगे हुए हैं, तो उन पे भी लगेंगे, तो तब तो अच्छी खासी सब्जी निकल जाएगी। तो अब थोड़ा सा काम रह रखा है, उसे निपटाती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो ये देखिए, ये है बुखड़े। गढ़वाली लोगों को सबको पता है कि ये क्या है, और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये लेके आई है मेरी फ्रेंड मीना ठेंड पहाड़ी। तो ये अभी वो लेके आई है, तो थैंक यू मीना। तो गाइस, अब जाके हुई हूँ मैं फ्री और टाइम हो गया है 11:30। तो आज हुई फिर से दुकान की डीप सफाई। हफ्ते में एक दिन तो प्रॉपर सफाई होती है दुकान की, और दिन तो सफाई होती है, लेकिन डीप सफाई हफ्ते में एक दिन जरूर करती हूँ। और जैसे आपको पता है कि मेरी फ्रेंड मीना लेके आई है बुखणे, तो साथ साथ बुखणे भी खाए। और बेटा मीना, अगर मुझे बुखणे खा के पथरी हुई ना, तो मेरा इलाज भी तू करवाएगी, ध्यान रखो इस चीज़ का। बुखणे मतलब चावल। चा, चावल को भुना जाता है और वो बुखणे हुए, तो इससे पूरी संभावना बनती है कि आपको पथरी भी हो सकती है। और अगर पथरी हुई तो मीना इलाज करवाएगी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि करवाएगी कि नहीं। करवाना चाहिए ना, जो अगर बीमारी देगा तो इलाज भी तो वही करवाएगा। और इसके बाद मीना की मैं अच्छी खासी गाली खाने वाली हूँ, जब मैं उसको ये बताऊंगी। गाइस, तो दिन की एक 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 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं घर। और आजकल दिन में इतनी तेज धूप हो रही है कि बहुत ज्यादा। तो गाइस, अब आ गई हूँ घर। वैसे मेरा प्रोग्राम था कि मुझे दुकान से ही सब्जी लेने जाना था। मैंने अपने नौनी को बोला भी था, बट उसकी क्लास चल रही है इसलिए नहीं जा पाई। तो अब एक बार प्रॉपर लंच तैयार करती हूँ, और अगर हो पाएगा तो उसी के बाद जाऊंगी, क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दुकान में रहती हूँ, 8 बजे फ्री होती हूँ, तो बिल्कुल भी शाम को टाइम नहीं है। तो अब फटाफट करके लंच तैयार करती हूँ, और अगर तब तक नौनी की क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद जाऊंगी सब्जी लेने, लंच करूंगी उसके बाद। तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करनी पड़ती हैं। और आज तो आज निर्मला रानी को फ़ोन किया, बहुत लंबे टाइम से फ़ोन नहीं हुआ था। लंबे टाइम से मतलब कि 10-15 दिन हो गए थे फ़ोन नहीं हुआ था।
तो हमारी निर्मला रानी का क्या आंसर था जब मैंने उसे क्वेश्चन किया कि भाई तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करती है, कि मैं व्लॉग देखती हूँ तो व्लॉग से पता चल जाता है कि सब ठीक ठाक। मैंने कहा वाह भाई, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का यही आंसर रहता है। किसी को पूछो कि फ़ोन क्यों नहीं करते, कि मैं व्लॉग देख लेती हूँ। तो मैंने कहा भाई व्लॉग देखना अलग बात है और फ़ोन करना अलग बात है। तो निर्मला रानी अगर व्लॉग देख रही है तो ज़रा इस बात को समझ जाइए, दिमाग तक ले जाइए, वरना मैं तेरा दिमाग खोल दूँगी कि फ़ोन करना है, व्लॉग अलग चीज़ है, फ़ोन अलग चीज़ है। तो गाइस बातें तो होती रहेंगी, फटाफट काम करते तब मिलते हैं। मेरे घर में आज कुछ भी सब्जी नहीं है। सुबह भी मुझे व्यवस्था करनी पड़ी सब्जी की। कल सब्जी लेने जाना था, टाइम नहीं मिला, परसों जाना था, टाइम नहीं मिला, तो ले दे के आज सुबह तक ही सब्जी थी। आज सुबह तो अरेंज किया मैंने सब्जी, जिसको कहते हैं ना कि एक प्याज, एक आलू, थोड़ा न्यूट्रेला, थोड़ा टमाटर तो आप उसको मिक्स वेज नहीं थी वो, मतलब काम चलाओ सब्जी थी। और अभी मुझे सब्जी लेने जाना था और उसमें मेरा मेन था कि कद्दू की सब्जी और कड़ी बनाऊंगी। कड़ी का प्रोग्राम सुबह से ही था। कड़ी में अमूमन मेरे घर में कद्दू की सब्जी बनती है, लेकिन फिर सब्जी लेने नहीं जा पाई, तो अब डिसाइड हो गया था कि दाल बनेगी, दाल बनाऊंगी, क्योंकि सिंपल कड़ी मेरे से नहीं खाई जाती है। लेकिन अभी मैंने फ्रिज जब खोला तो वाओ, तो ये मैंने सुबह निकाले थे ना बैंगन, तो इसका तो मुझे याद ही नहीं था, तो इस समय फटाफट करके बैंगन की सब्जी बनाती हूँ। थोड़ी सी सब्जी तो सुबह की है ही, और बैंगन की सब्जी तो हमारे बंगाली जी को बहुत पसंद है, तो फटाफट करके बैंगन की सब्जी बनाती हूँ और कड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी में मुझे सब्जी जरूर चाहिए होती है। सिंपल कड़ी मेरे से नहीं खाई जाती। तो फटाफट करके बैंगन की सब्जी बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। फटाफट खाना बनाऊंगी और उसके बाद सब्जी लेने जाऊंगी। उसके बाद तक ही आते हैं बंगाली सर और शालिनी, तो निपटाते हैं काम। सो गाइस, तो दिन की 1:45 हो गया मेरा प्रॉपर सारा काम। लंच भी बन गया है। लंच में है सब्जी, कड़ी, दाल और रोटी। आजकल मेरे घर वालों को सबको शौक चढ़ा है कि दिन में हमें रोटी भी चाहिए। मेरी भी तो चढ़ा है भाई, बस है। और काम नहीं करना है किसी को, सबकी डिमांड होंगी, लेकिन आप काम के लिए नहीं बोल सकते हो। तो हो गया मेरा ये सारा काम, छत से कपड़े लाना, मैट वैट बिछाना। और गाइस अब जा रही हूँ मैं सब्जी के लिए। देखिए मतलब दिन की 2 बजे मुझे सब्जी लेने जाना पड़ रहा है, तो फटाफट करके सब्जी लेके आती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे तक सारे लोग आ जाएंगे, तब तक सबको टेबल में खाना भी तो देना है तो फटाफट करके चलती हूँ, सब्जी लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो चले, और सब्जी लेने मालसी पुलिया तक की जा पाऊंगी। चले, ये कट्टा लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि कट्टे भर के सब्जी तो हो ही जाएगी, क्योंकि आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, सलाद वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन फिलहाल इसी को ले चलते हैं। और चले भाई, वहाँ बंद कर दे, फिर यहाँ लॉक कर देंगे। तो गाइस चलते हैं। कौन सा लेना आदि, वो यही है, कोई सा भी ले लो भाई। जरा 2 किलो प्याज भी कर दे, 2 किलो आलू कर दे, जरा जल्दी कर दे भाई मेरे। हमारे कर रहा ना जो बार जान खाना हम 10 हो जान मुँह जब बोल छाई उधर जाएगी क्या नहीं आना। ले दो भाई कैश। कद्दू 30 रुपये किलो। तेरी यहाँ अड़गाएंगी, अब वो उधर चली गई, वहां से तू ही निकालेगा। हो गया, तो उठा दे वहां से, एक डालो एक। मैं तेरे पास ही आती हूँ। सेब कैसे दे रहा? सेब 120 है, 150 है, 80 80, 120, 140, 100।
अच्छा ये वाले का। सो गाइस तो 2:15 हो गई और आ गई है मेरी सब्जी भी, फ्रूट्स भी। वो देखिए कट्टा भी भरा है और 2 पॉलीथिन भी हुए, क्योंकि फ्रूट्स भी लाई, सब्जी लाई, और सब्जी में सब कुछ चाहिए था। तो अभी खाना खाने वाले नहीं आए हैं, तब तक ये सब्जी वगैरह मैं पानी में डिप कर लेती हूँ। तो समय का यूज़, समय को कैसे यूज करें, तो फटाफट करके ये वाला काम कर लेती हूँ। शायद शालिनी आ गई है, स्कूटी की आवाज़। खैर तो निपटाते हैं। हाँ वो आज कॉलेज है ना। तो गाइस फटाफट करके ये वाला काम निपटाते हैं, और लास्टली ये सब्जी का सरदर्द भी कम हो गया। और नौनी जी किचन में बना रहे हैं अपने लिए ऑमलेट। प्याज काट ले यार, वो अजीब सा हो रखा है। हैं? अजीब सा हो रखा है, उसको काट ले, मुझे नहीं काटा जाता। खाया जाता है यार तो गाइस देख रहे हैं आप, बिना मेरे इस घर में किसी का कुछ काम नहीं हो सकता है। और मैं ये सब्जी डीप कर लेती हूँ ना, तब तक बहुत इजी होता है प्याज छिलना या काटना है। मेरे को नहीं पता यार, वाला अजीब सा हो रहा है, सड़ा हुआ है यार आदित्य, तेरे को कहीं वृद्धा आश्रम का पता है? बाद में भी पता करूंगा। पहले प्याज काट लेंगे तब पता करते हैं। तो गाइस मयूरी देवी भी आ गई हैं अपनी ओए सो कारो ठंडा कर। और गाइस मयूरी देवी भी पहुंच गई अपने कॉलेज से। मयूरी का सौकारो भाई। मयूरी और सौकारो। तो गाइस ये है आज लंच में, और ये है मेरे नौनी का लंच। सो गाइस तो शाम की 6 बज गई हैं, और 5 बजे मैं शॉप पे आ गई थी। तब तक मेरी एक दीदी हैं, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गई, तो वो भी शॉप पे आ गई। और उसके बाद अभी तक हम बैठे रहे, और वो मुझसे बहुत नाराज़ भी थी, क्योंकि कल उसके बेटे की शादी की सालगिरह थी। उसने मुझे बुलाया भी था, लेकिन मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई। जैसे कि आपको पता है रात 8 बजे तक शॉप पे रहना, और फिर जाना, और जबकि घर के नज़दीकी थी। लेकिन अब क्या करूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो आज ही मेरे से मिल लेगी। तो वो नाराज़ भी हो रही थी, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली है, उसे मना लिया है। तो मैंने कहा अब उसके बेटे की शादी है नवंबर में, मैंने कहा उस समय करेंगे एंजॉय। तो बस अब आ गई हूँ दुकान में, अब बैठते हैं। आजकल तो दिन भी काफ़ी छोटे हो गए, जबकि अब 6 बज रही हैं अभी, और बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया है। मतलब कि अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन वैसे ही मौसम बन गया है। तो गाइस बैठते हैं थोड़ी देर, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस तो आज से बंगारी जी ने बैडमिंटन स्टार्ट करने की सोची है, इसलिए वो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ देखते हैं ये कब तक चलता है ये मिशन। हाँ ये मिशन जो है स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन कब तक निभा पाता हूँ। अब निभाना ही है गाइस, जब तक इन्होंने अपना कम से कम 10 किलो वेट नहीं घटाया तब तक तो जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है जाओ भाई, 7 से है ना, अभी तो 6:30 हो रही है। तो करनी है। हाँ चलो ठीक है जाओ बाय। तो गाइस लास्टली आज बंगारी जी बैडमिंटन जा रहे हैं, और कितना मनाने के बाद जा रहे होंगे वो मैं ये जानती हूँ, क्योंकि बंगारी जी से वर्कआउट करवाना ना सबसे टेढ़ी खीर है। 2 दिन वो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक गए, तीसरे दिन मेरे को नहीं आना। जिम ले गई मैं उनको बीच में, वहाँ भी 10 दिन रो रो के गए, वहाँ भी नहीं आना। मतलब वो कहीं के लिए पता नहीं क्या दिक्कत है, वर्कआउट उन्हें पसंद ही नहीं आता है, और दूसरे दिन ही बोर हो जाते हैं। तो आज बड़ा मनाने के बाद मैंने बैडमिंटन तो भेज दिया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि वो बैडमिंटन लंबा चलाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि एक्सरसाइज भी हो और बॉडी में कोई दर्द भी ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें दर्द से भी गुजरना पड़ता है, परेशानी होती है, नींद छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज चले तो गए हैं, लेकिन देखते हैं। चल फिर तफरी मार के आते हैं जरा। कहाँ चल कहाँ जाना है? कहीं चलते हैं आगे तक, जरा कुछ गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं। हाय हाय चल रही है, चलो चलो। आई एम ऑलवेज
गाइस ये बंदी ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है, और कुछ दिन में आप इसके मुंह से ही सुनेंगे कि मैं मोटी हो गई हूँ। इसकी नज़र है। तो गाइस ये वॉक वाली गाइस। हाँ जी मैडम, हम नहीं आ रही वॉक की याद। हम तो वॉक भी करते हैं, पर तुम क्यों खा रहे हो? हम तो डाइटिंग करते हैं, और ये मेरी डाइटिंग हेल्दी सबसे हेल्दी है। तो गाइस तो पहुंच गए हैं हम घर। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो गाइस हम घर आए। तो गाइस पापा आ रहे हैं अभी वो बैडमिंटन खेल के। तो पापा आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे? आज मेरा फर्स्ट डे था। मुझे लगा कि कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने चुना है बैडमिंटन को। और आज मेरा फर्स्ट डे था, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो इतना पसीना आ गया, इतना पसीना। अगर ये रिस्ट और घुटने इतने दर्द कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सो गाइस तो हो गया है हमारा खाना पीना, और टाइम हो गया है शायद रात की 10। तो रात की 10 बज गई है। हो गया है खाना पीना और दूध वगैरह, वॉक वगैरह जो भी होता है, और अब होगा आराम। बहुत ज़्यादा थकावट भी लग गई है, उससे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि सुबह 4:30 बजे उठना है ना। और मैडम की जिम्मेदारी देखिए, यहाँ देखिए मैडम ने आज गालों पे हल्दी लगा रखा है। लाल कर दूं एक झापड़ से। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को आज के यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।